अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा है कि ये पेडिस्टल फ़ैन बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें वाइब्रेशन है और आपने पिछला कवर भी देखा है कि ये भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि पेडिस्टल फ़ैन में चालू हालत में अगर कोई घर के बच्चे जो हैं इसके अंदर लकड़ी वगैरह डाल दें या फिर ये फ़ैन गिर जाए तो उस सूरत में इसमें ये फ़ाल्ट आ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। दोस्तों, होता ये है कि इसके जो ब्लेड हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, उनका बैलेंस आउट हो जाता है और अगर हम पर का बैलेंस करवाने किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाते हैं तो वो हमसे 300 से 400 रुपये लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप अपने घर बैठे अपने पेडिस्टल फ़ैन के ब्लेड को बैलेंस कर सकते हैं और इसका वाइब्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कि बात की पूरी समझ आ सके और इस वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पेडिस्टल फ़ैन के ब्लेड को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले इसके सामने वाले जाल को खोलना है। सिर्फ सामने वाले जाल को खोल के आप इसके ब्लेड को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी कभी पेडिस्टल फ़ैन के ब्लेड को खोला करें तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके कलर उतर रहे हैं तो ये बाबरी आ जाता है। तो इन सब को आप किसी छुरी की मदद से साफ़ कर लिया करें। इससे जो है आपकी फ़ैन की जो है स्पीड भी बढ़ जाएगी और हवा का प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब हम किसी छुरी की मदद से इसकी ये जो कलर उतरे हुए इन सब को साफ़ करेंगे और कपड़े से इसे साफ़ करने के बाद दोबारा इसे फिट करेंगे। जैसा कि हमने बैक साइड से इसे साफ़ कर दिया है, अब फ्रंट से भी इसी तरह ही हम साफ़ करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ब्लेड को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। इसके किनारे भी बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, जबकि पहले इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट भी था और इसके जो ये किनारे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा उठे उठे हुए नज़र आ रहे थे। तो ये दोनों साइड से बिल्कुल प्लेन हो चुका है। अब हम इसे दोबारा से लगाएंगे और इस पर को बैलेंस करेंगे। ये देखें, यहाँ पे एक कट बना हुआ है, ये शाफ्ट में ये कट बना हुआ होता है। इस कट के ऊपर आके नट टाइट होनी चाहिए। जो इसका जो स्क्रू है वो इस कट के ऊपर आके टाइट होना चाहिए। दोस्तों, इस ब्लेड को बैलेंस करने के लिए हमें इस तरह की एक पेचकस की मदद लेनी होती है। जैसा कि ये पेचकस हमने लिया है, इसे पीछे साइड से ले जाके हम इस तरह से रोकेंगे। ये किसी भी एक पर का हमें एम लेना पड़ेगा। ये देखें, ये पर बहुत ज़्यादा बाहर है, ये उससे भी ज़्यादा बाहर है और ये देखें ये बिल्कुल इस पेचकस के करीब है और ये देखें ये थोड़ा सा अंदर है। यहाँ पे ये पर टकरा रहा है, जबकि ये पर देखें ये नहीं टकरा रहा है और ये उससे भी दूर है। अगर हम इसके साइज़ रखते हैं तो ये देखें कितना फ़र्क है। तो किसी एक पर को हमें देखना है कि जो पर सबसे पीछे है उसी पर का हमें बैलेंस लेके चलना है, जबकि ये पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा पीछे है और ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे है। तो इस पर का हम बैलेंस लेते हैं। अब हमें इसी हिसाब से यानी जितना पीछे ये वाला ब्लेड है उतने ही सारे ब्लेड को पीछे करना है। ये देखें, ये वाला ब्लेड यहाँ पे बिल्कुल पेचकस के मुंह पे आके रुक रहा है और दूसरा अगर हम ब्लेड देखते हैं तो ये आधी पौने इंची का फ़र्क है, पूरा उंगली का गैप है इसमें। तो इस ब्लेड को हमें पीछे की तरफ धक्का देना है। तो वो करना इस तरह से है कि ये देखिए, ये बीच वाला हिस्सा को इस तरह से पकड़ के सेंटर में हमें पीछे की तरफ इसे बहुत ही प्यार के साथ पीछे की तरफ धक्का देना होता है और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों पर का बैलेंस बराबर होता है या नहीं। ये देखें काफ़ी फ़र्क आ गया है, इस पर के हिसाब से ये थोड़ा सा फ़र्क रह गया है। तो इसे थोड़ा सा हम और पीछे की तरफ करेंगे। अब ये पर काफ़ी हद तक दुरुस्त हो चुका है। दूसरे वाले पर को देखते हैं तो ये देखें पूरे 2 उंगली का गैप है इसमें, तो इसे भी हम पीछे की तरफ धक्का देंगे।
ये देखें पहले वाले पर को जो मैंने आगे कर दिया उसे दोबारा मैंने पीछे किया है और यहाँ के नाप से हम चलेंगे। ये देखें 2 पर बिल्कुल एक बराबर हो चुके हैं। ये वाला ब्लेड थोड़ा सा पीछे की तरफ है तो इसे हम थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे। बहुत ही हल्का सा जोर देना होता है, बहुत प्यार से आपको परों को आगे पीछे करना है। ये देखें ये ब्लेड भी थोड़ा पीछे की तरफ हमें लग रहा है तो इसे हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। यानी जो ब्लेड आगे की तरफ हो गया उसे पीछे करना है और जो पीछे की तरफ हो गया उसे आगे करना है। यानी चारों ब्लेड एक ही जगह पे आके इस पेचकस के मुंह पे रुके और ये हमें सहारा इस तरह लेना है। यहाँ पे मैंने रख दिया है और ये देखें ये पेचकस की मदद से मैं इसका नाप ले रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल चारों पर जो है एक बराबर हो चुके हैं। ये पर मामूली सा टकरा रहा है, इससे हम थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे। ये पर अभी भी थोड़ा सा आगे है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल चारों पर एक बराबर हो चुके हैं और एक ही जगह पे आके इस पेचकस के रुक रहे हैं। इसमें अभी भी थोड़ा सा फर्क है, इससे भी हमें थोड़ा सा पीछे करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये चारों ब्लेड जो हैं एक सीध में हो चुके हैं और एक ही जगह पे आके इस पेचकस की नोक पे लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसके जो ब्लेड की जो बैलेंस था वो बराबर हो चुका है। तो अब हम इसे चला के देखते हैं कि आया हमारा ये पंखा पहले की तरह वाइब्रेट कर रहा है या सही हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी स्पीड भी अच्छी है और पहले की निस्बत इसकी हवा भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसमें किसी तरह का वाइब्रेशन भी नहीं है। ये था दोस्तों पेडिस्टल फैन के ब्लेड को बैलेंस करने का तरीका जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।